गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को एनसीईआरटी मैथ में 5.3 का अंतिम वीडियो बन रहा है। देखिएगा 15 तक आप लोग का पहले वीडियो बन चुका है, 15 तक क्वेश्चन का। आज 16 नंबर से चालू है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से है। इससे पहले आप लोग को बतला दें, जो पढ़ने के लिए आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट जो अगर ये सोचिएगा जो केवल वीडियो देखने से हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, उसके पीछे लगना पड़ेगा, तब जा करके होगा। अब परीक्षा का ज़्यादा समय नहीं रहा, अब मात्र आप लोग को 6 से 7 महीना तैयारी करना है। और यही 6 से 7 महीना अगर मन से तैयारी करते हैं तो आपको एक बेटर नहीं बेस्ट रिजल्ट बनेगा, ठीक है। और एक सिलेबस के अनुसार एक सिस्टमेटिक ढंग से एक अपना रूटीन तैयार कीजिए और उस रूटीन के अनुसार से आप लोग अपने अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। घर पर कम से कम अगर आप 5 घंटा 4 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए हमारी साथ तो है आप लोग के साथ, हम आप लोग को साथ दे रहे हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए घर पे, तब रिजल्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर जो कहता है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन को अगर हल करना है तो हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं माना कि पहला पुरस्कार X, तो दूसरा पुरस्कार जो होगा वो X माइनस 20। तीसरा पुरस्कार जो होगा वो होगा आपको X माइनस 20 यानी हो जाएगा X माइनस 40। चौथा पुरस्कार वो होगा X माइनस 60। पांचवा जो होगा पुरस्कार वो होगा X घटे 80। छठा पुरस्कार जो होगा वो होगा X घटे 100। सातवां पुरस्कार जो होगा वो होगा X घटे 120। तो पर्सन से मान लीजिए तो लगातार का है ना, तो इसको अगर हम AP बनाते हैं तो ये AP ऐसे होगा X घटे 20, X घटे 40 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, कहता है जो AP आपको टोटल दिया हुआ है 700, तो 700 ले लीजिए और अंतिम आपको यहाँ पर दिया हुआ है X घटे 120। इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए। यहाँ पर आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7x घटे हो जाएगा 20। अब 40 20 60 और 60 120 और 80 200 200 1 300 420 आ जाएगा। तो ये माइनस इधर आकर के हो जाएगा आपको प्लस 420 बराबर हो जाएगा आपको 7x। यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर 7 4 1120। तो x बराबर हो जाएगा 1120 बट्टा 7। तो 7 इकाई 7 बच गया आपको 4 4 पर 2 42 7 6 42 1 0। देखिए x का जो मान निकला वो निकल गया आपको 160। अब पहला पुरस्कार कितना का होगा, दूसरा पुरस्कार कितना का होगा, तीसरा पुरस्कार कितना का होगा, चौथा पुरस्कार कितना का होगा। इस टाइप से हम बारी बारी से अब इस पर बैठाते चलेंगे। तो देखिए अगर यहीं पर बैठाते अगर चले हम तो पहला हो जाएगा आपको 160 रुपया का, और 160 में से 20 गया तो 140, 160 में से 40 चला गया तो 120। यानी देखिए 20 का अंतराल आते चला जा रहा है। तो 60 में से 20 गया तो 40, 40 में से 20 गया तो 120, 120 में से 20 गया तो 100, 100 में से 20 गया तो 80, 80 में से 20 गया तो 60 और 60 में से 20 गया तो 40।
ठीक है, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 आप लोग को हो गया। अब कहता है प्रत्येक का मान निकालने के लिए, तो प्रत्येक का मान हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कहता है प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो पहले से 20 रुपया कम। तो मान लीजिए एगो अगर आपको है x घट x, तो इसमें 20 रुपया घटा लेंगे। फिर दूसरा है आपको x घटे 20, तो फिर उसमें से 20 घटा लेंगे। और इस टाइप से जो बनेगा वह आपका, ठीक है, एपी बनेगा। और एपी को कंडीशन के अनुसार से, क्योंकि कुल आपका योग जो है 700 रुपया का है, 700 रुपया का है, तो 700 रुपया हम यहाँ पर दे देंगे। और एपी का कैलकुलेशन किए तो आपको आ गया 420, तो 420 ये माइनस इधर आकर के हो जाएगा प्लस, तो 700 प्लस 420 बराबर हो जाएगा 1120, यानी x बराबर 1120/7 और आंसर होगा आप लोग को 107। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन के बाद आप लोग को बतलाते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन भी सेम 16 जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। कहता है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। अर्थात मान लीजिए कक्षा 1, कक्षा 2 ये एगो पेड़ लगाएगा, ये आपको 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 ये 3 पेड़ लगाएगा, और ऐसे करके कक्षा 12 पेड़ लगाएगा। हो गया, कहता है, और कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 गो अनुभाग हैं, तो 3 से इहो में गुना, 3 से इहो में गुना, 3 से इहो में गुना, 3 से इहो में गुना। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। कहता है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा। अगर वो पेड़ लगाने के लिए सोचता है तो उस पेड़ लगाने में यह निर्णय लिया जाता है, यानी यह पूरे में मीटिंग होती है या कमेटी का गठन होता है, जिसमें कहा जाता है प्रत्येक विद्यार्थी अपने कक्षा के अनुसार से एगो पेड़ लगाएगा। अगर 3 गो सेक्शन होगा तो 3 गो पेड़ लगेगा, अगर कक्षा 2 गो है तो 2 गो पेड़ लगाएगा, और 3 गो है तो 3 दूनी 6 गो पेड़ लगाएगा। इस टाइप से, तो चूंकि 12 गो कक्षा है तो 12 या 36 गो पेड़ लगेगा। तो इसका जो एपी तैयार होगा वो देखिए एपी किस टाइप का होगा। एपी जो इसका तैयार होगा वो एपी होगा आपको 3 6 9 36, या तो आप 36 को लेकर के चलिए। देखिए यहां पर हम लेंगे a बराबर 3, d बराबर a2 माइनस a1, तो आपको हो जाएगा 6 घटे 3 बराबर 3। an करके ले लीजिए, नहीं तो 12 करके लीजिएगा तो भी आ जाएगा आंसर। पहले हम 12 लेकर के चेक कर लेते हैं, ठीक है, 12 लेकर के कर लेते हैं चेक। अगर आ गया तो अति उत्तम रहेगा। देखिए Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। तो यहाँ पर 12 गो कक्षा है। देखिए अगर इस पर आ गया आंसर तो सही है। a का मान यहाँ पर 3 देंगे, प्लस 12 घटे 1 देंगे, और d का मान में फिर यहाँ पर 3 देंगे। 2 कहीं 2 2 छक्के 12 6 3 दूनी 6 प्लस 11 तिया 33। ये हो जाएगा आपको 6 गुने 39, नछाए 54 के 4, हाथ में 5, 6 त्रिक 18 5 23। एकदम करेक्ट आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। देखिए ठीक है, नछाए 54 के 4, हाथ में 5, 6 त्रिक 18 और 5 23, यानी कुल कितना पेड़ लगेगा तो 234 पेड़ लगेगा आपको। ठीक है, विद्यालय के अंदर और बाहर आपको टोटल 234 पेड़ लगेगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये इस टाइप का है क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है केंद्र ए से, यह है केंद्र आपका ए, यहां से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में, यानी ये जो आकृति है आपके एनसीईआरटी की किताब में देखिएगा 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। कुल लंबाई ज्ञात करना है, यानी परिधि ज्ञात करना है। परिधि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए एपी पहले बना लेते हैं। इसका जो एपी होगा ये होगा 0.5, 1.0, उसके बाद है 1.5, 2.0 डॉट 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 13 को है। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लीजिए ए बराबर 0.5 और डी बराबर हो जाएगा आपको 1.0 घटे 0.5, यानी हो जाएगा ये 0.5 और n बराबर हो जाएगा आपको 13। तो अब लेते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। देखिए n में 13 है तो 13 दे देते हैं, 2 दे दिए, यहाँ पर 0.5 दे दिए, n में 13 घटे 1 दे दिए और d में आपको 0.5 है तो दे दिए, 13/2 दे दिए। यहाँ पर 2 को 0.5 से गुना करेंगे तो 1.0 होगा, प्लस ये हो जाएगा 12×5 = 60 यानी 6.0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 13/2 गुने 6×1 = 7 यानी हो जाएगा 13×7 = 91/2। कहता है चूंकि वृत्त बनाया गया है और अर्धवृत्त है, इसीलिए अर्धवृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 1/2 दे दीजिए और 2πr दे दीजिए, तो 2 से 2 कट गया, πr, तो पाई का मान 22/7 हो गया और r में आपको निकला हुआ है 91/2। देखिए 2 7 × 7 13×7 91, 2 × 2 11 दूनी 22, 11 गुने 13 तो 13 130 और 13 143। ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग एक दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं, हम ऐसे लेकर के नहीं चलें, हम चलें आपको यहीं पर पाई लेकर के, क्योंकि कहता है वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है और अर्धवृत्त है तो पाई लेकर के भी आप बना सकते हैं। पाई लेकर के भी बनाइएगा तो आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बतला दें, जो सबसे पहले जो ये दिया हुआ है एपी दिया हुआ है तो एपी में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपको आसान होगा बनाने में। और जब ये बन करके आ जाएगा तो आप ए का मान, डी का मान और एन का मान निकाल करके एसन का जो फार्मूला होता है एसन के फार्मूला पर बैठा लीजिए और अंतिम में कहता है चूंकि अर्धवृत्त है और कहता है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, लंबाई का मतलब ये, तो परिधि निकाल दीजिए और वृत्त की परिधि होती है आपको 2πr, आधा वो है इसलिए 1/2 कर दीजिए। ये 2 से ये 2 कट गया, बच गया आपको πr, तो पाई का मान दे दीजिए और r आप टोटल 13 का r जो है वो निकाले हम 91/2, तो 7 × 7 13×7 91 और 2 × 2 11 दूनी 22। ठीक है, तो आप 13 को और 11 को गुना कर दिए तो 143 आ गया और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, सो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है 200 लट्ठों को, देखिए गौर कीजिएगा, 200 लट्ठों को, अब जो अगला क्वेश्चन है कहता है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, उससे अगली पंक्ति में 19, उस लट्ठे उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि। देखिए इसमें रखा गया है, इसमें 20 गो है, इसमें 19 गो है, इसमें 18 गो है, इससे ऊपर 17 गो, इससे ऊपर 16 गो, इस टाइप से आप लोग को बना हुआ है। तो मान लीजिए इसका जो एपी होगा वो ये होगा 20, 19, 18, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, 200 लट्ठा कितनी पंक्ति में रखा जाएगा, यानी n आपको ज्ञात करना है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे होगी। देखिए n पहले निकालना है तो आपको a देल है 20, d देल है 19 घटे 20,
यानी -1 और SN दिल है आपको 200। तो 200 दिया हुआ है तो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। अब देखिए n में आपको निकालना ही है, 2 दे दीजिए, ये आपको दिया हुआ है 200, 2 दे दीजिए, a का मान आपको 20 है, प्लस दे दीजिए, n निकालना है और d में माइनस आपको 1 है। देखिए यहाँ पर आपको 200 बराबर n/2 और यहाँ पर हो जाएगा 20 दूनी 40 प्लस यहाँ पर -n माइनस प्लस। देखिए ये हो जाएगा आपको 400 बराबर n/2 और यहाँ पर हो जाएगा n/2, जब 400 करिए दिए तो n/2 की क्या जरूरत है। देखिए अब जो हम लोग करेंगे यहाँ पर कर दिए जब हम 400 तो हो जाएगा ये n, ये हो जाएगा आपको 40 घटे n जोड़ 1। अब हो जाएगा आपको 400 बराबर n और ये हो जाएगा आपको -n और ये 41। देखिए 400 बराबर -n² और प्लस 41n। आगे हम लोग लेकर के चलेंगे दोनों को, ये -n² प्लस 41n को उधर ले चलेंगे तो हो जाएगा आपको n² माइनस 41n और प्लस 400 बराबर 0। देखिए कितना कितना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 400 और जोड़ने या घटाने के बाद आपको 41 आएगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए 25 और 24, 5 4 9 2 दूनी 4 नहीं होगा तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम 25 और 21 और 19 को जोड़ते हैं तो नहीं होगा, आपको 41 होना चाहिए ना, तो 20 दूनी 40, 21 19, ठीक है, 21 20 तो उतना नहीं पूरेगा। चलिए छोड़िए, आपको पहले फैक्टर के लिए देखिए 400 यहाँ पर लिख लीजिए, फैक्टर तोड़ना सीखिए। 2 से 20 दूनी 40, फिर 2 से 100, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 50, फिर 2 से तो 25। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 25, 16 और 25, 6 5 11 और आपको हो जाएगा 3 1 4। 16 और 25 में आप तोड़ सकते हैं, 16 और 25 को गुना करेंगे तो आपको 400 हो जाएगा। देखिए 16 और 25 में तोड़ना है तो यहाँ पर हम लिखते हैं n² घटे 25n घटे 16n जोड़ 400 बराबर 0। अब हो जाएगा n माइनस 25 माइनस 16 को कॉमन करेंगे तो n माइनस 25 बराबर 0। तो n माइनस 25 एगो हो जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। तो हो जाएगा आपको यहाँ पर n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर 25। उसी प्रकार से n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर 25। अब आप आसानी से ये निकाल लीजिएगा, आपको हो जाएगा क्वेश्चन, समझ गए। अब हमारे पास इसमें स्पेस नहीं है, आप लोग देखिए, कहता है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 20, उससे कम नीचे में 19, 19 से 18, 18 17 16 15 ऐसे करके चले जा रहा है। कहता है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, कितनी में, या तो 25 में या ठीक है 16 में, या तो 25 में या आपको 16 में। देख लीजिए, या तो 25 में या आपको 16 में, एगो या तो होगा 25 या एगो होगा 16। अब आपको ठीक है ऊपरी पंक्ति में कितनी होगी तो आपको ये निकाल लेना है। ठीक है, अब चलते हैं, इसी के साथ एक क्वेश्चन और है जो कि आज के लिए, अब ये क्वेश्चन को समझिए, एक लाइन बना करके आपको बतलाते हैं। कहता है एक आलू दौड़ में
प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। मान लीजिए यहाँ पर आपको एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर वो आलू है, ये 5 मीटर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 की दूरी पर, और उसके बाद है 3, उसके बाद है 3, उसके बाद है आपको 3 की दूरी पर रखा गया है। इस प्रकार 10 आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखा गया है। फिगर नहीं बना पाए हैं हम, देखिए। तो कहता है जो कैसे इसको हल करेंगे इसको, तो आपको यहाँ पर an बराबर हो जाएगा, पहले में 5, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से आएगा यहाँ तक, तो 5 और 3 8, 8 3 11, 11 3 14, अंतिम में 10 आलू रखल है। तो ये हो जाएगा आपको a बराबर 5, d बराबर 3 और n बराबर 10। Sn बराबर हो जाएगा आपको n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। देखिए यहाँ पर n में आपको हो जाएगा 10/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने a का मान हो जाएगा आपको 5, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपको 10 घटे 1 और d में हो जाएगा आपको 3 5। तो ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 प्लस 9 27, आपको हो जाएगा 5 गुने 27 10 37, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 5 या 15 3 18। एक बार फिर से देख लिया जाए, 27 10 37, 37 5 आपको हो जाएगा 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 5 या 15 3 18। और इस तरह आपका क्वेश्चन एपी का खत्म होता है। देखिए ध्यान रखेंगे, आप लोग को बार बार कहें, पढ़ाई एकदम जरूरी है।